हो गया ना बालक। चलिए तो ध्यान देंगे, पिछले क्लास में एनसीईआरटी का 3.4 तक हम लोग सॉल्व किए थे। देखिए अब प्रॉब्लम क्या है कि नया जो बुक आ रहा है एनसीईआरटी में उसको चैप्टर 2 कर दिया है, 2 पॉइंट करके दे रहा है सारा, और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हटा भी दिया है। पीछे वाला फैन ऑफ कर दो पीछे। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन हटा भी दिया है, तो हम लोग अभी इसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं, यही क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है बाबू, यहाँ पोल के पास है, कहाँ जा रहा है? देख गया। चल तो हम लोग 3.5 से कंटिन्यू करेंगे बालक। कह रहा है कि कोई जेट वायुयान 500 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है और यह जेट यान के सापेक्ष 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। कोई गाड़ी चलता है तो धुआं वगैरह निकलता है, तो ये बताए कि विपरीत दिशा में निकलता है जी। हम लोग बाइक चलाते हैं तो धुआं पीछे निकलता है, तो अगर जेट यान जहां जाएगा उसके विपरीत दिशा में क्या होगा? दहन उत्पाद होगा। और ये जो वेग दिया हुआ है इस जेट के सापेक्ष, मतलब कि जेट में जो है वो देख रहा है कि दहन का उत्पाद, इसका मतलब कि इसका जो वेग है ऑलरेडी इंक्लूड है, मतलब 500 में ये भी वेग इंक्लूड है बालक। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि किसी जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी? निकाल देंगे, देखिए कैसे। चलिए ये है 3.5, यही ना बालक? चलिए चलिए बालक। तो देखिए, तो मान लिए कि कोई जेट है बाबू, इस तरीके से ये आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है और इसका दहन उत्पाद कहाँ जाएगा? पीछे। तो ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ जेट कितना है? 500 किलोमीटर पर आवर, और ये जो है वेलोसिटी ऑफ किसका? दहन उत्पाद है ना बालक। तो ध्यान देंगे दहन उत्पाद को इजेक्टेड मटेरियल कहा जाता है, तो हम दहन उत्पाद के लिए ई लिख ले रहे हैं, और किसके तुलना में? तो जेट की तुलना में, मतलब जेट में जो बैठा है वो देख रहा है कि भाई इतना स्पीड से निकल रहा है, ये कितना है? 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया। हमसे कह रहा है कि पृथ्वी पे, जमीन पे कोई आदमी खड़ा है और ये जो है इस जेट को देख रहा है, तो कह रहा है कि पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति के लिए, मतलब इसकी तुलना में इसका वेग कितना होगा ये बताइए। ठीक है, किसका वेग पूछ रहा है? तो ध्यान देंगे क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष दहन उत्पादों की चाल, तो दहन उत्पाद का चाल बताना है, जो 1500 किलोमीटर वाला जा रहा है उसका चाल बताना है जमीन पे खड़े व्यक्ति के सापेक्ष। तो ध्यान देंगे इसके सापेक्ष ई वेग बताना है। तो आपने बोला कि सर हमको बताना क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमको यही बताना है। याद रखेंगे, आपको बताए हैं कि जिसका वेग निकालना है वो पहले रहेगा और जिससे तुलना करके निकालेंगे बाद में रहेगा। तो आप बोले हैं कि जमीन पे खड़े व्यक्ति के सापेक्ष निकालना है, तो यहाँ जी लिख लिए। हमको ये बताइए कि गिवन डाटा में यहाँ पर VEJ ये दिया हुआ है कितना? तो 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर यहाँ दिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ जेट भी दिया हुआ है, ये कितना है आपका? 500 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो देखिए कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में है वाला? ग्राउंड। बताए थे ना कि अगर डाटा में केवल एक डिजिट मेंशन है तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये आपका गिवन डाटा हो गया। अब बनाएंगे कैसे? इसको हल करने का तरीका क्या है? तो यहाँ लिखेंगे VEJ,
तो ये बताइए कि भी ई जे मतलब पहले ई होगा और बाद में क्या होगा, जे। तो आपको बताए थे कि यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। अब ईजे बताइए, तो वो जो स्पीड है 1500, ध्यान देंगे, वो जो स्पीड है आपका 1500 किलोमीटर प्रति घंटा, भी ई और जी यही निकालना है। देखिए यही हमको निकालना है, इसको छोड़ देंगे और ये इधर जा रहा है तो इधर वाला वेग किस में ले लेंगे, माइनस में, तो -500। अब ये हो गया 1500, ये हो गया भी ई जी और माइनस 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 प्लस 500। अब इसको इधर लाइए बालक, इसको इधर लाएंगे, ठीक है। हम लोग इसको हल कर रहे हैं, ये सर आपका गिवन डाटा हो गया, ये गिवन डाटा दिया हुआ है। तो यहां पर इसको इधर लेके आना है, ये कितना होगा, भी ई जी और ये होगा 1500 माइनस 500, भी ई जी इक्वल टू 1000 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अगर कोई हो सकता है उल्टा ले ले, कोई कहे कि ना सर हम इधर नहीं चलाएंगे, इसको इधर चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यही रिजल्ट आएगा, माइनस में आएगा। समझ में आ रहा है? तो माइनस मतलब डायरेक्शन आप उल्टा लिए हैं, लेकिन परिमाण जब आएगा तो 1000 आएगा। अब सवाल ये है कि सर जमीन पे खड़ा कोई व्यक्ति अगर इस जेट को देख रहा होगा तो जेट से निकलने वाला जो दहन उत्पाद है उसका वेग 1500 बताएगा, नहीं 1000। कारण ये आदमी जो इसमें बैठा हुआ है, ध्यान देंगे, जेट में जो व्यक्ति बैठा हुआ है इसको 1500 क्यों दिखाई दे रहा है, रीजन क्या है कि ई भी तो आगे जा रहा है, तब 5 इधर गया 1000 इधर गया, इसीलिए इसको क्या दिख रहा है, 1500। विपरीत दिशा में क्या होता है, जुड़ जाता है, एक ही दिशा में घट जाता है, तो इसीलिए इसको ये 1500 दिखेगा, लेकिन जो जमीन पर खड़ा व्यक्ति है इसको कितना दिखेगा, 1000। बना लीजिए बालक। तो आप कैसे लिखेंगे, पहले आप डायग्राम बना लीजिएगा, डायग्राम बना के गिवन डाटा लिखिएगा और इसके बाद इधर से हल करेंगे, सॉल्यूशन इधर से होगा। और ये जो हम लोग हल कर रहे हैं ये पुराना वाला जो एडिशन वाला बुक है उसी से सॉल्व कर रहे हैं, नए वाले में सब क्वेश्चन हटा दिया है, मैक्सिमम क्वेश्चन हटाया हुआ है। हटा दो इसको, हटा के अपना लगाना, पीछे कर दो, यहाँ पे कर दो इसको। हो गया, आगे बढ़ा दे। डायग्राम बना के गिवन डाटा लिख लेंगे और गिवन डाटा के बाद उधर सॉल्व करना होगा हम लोग को। आगे बढ़ा दिया जाए।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बालक। हटा दे इसको। नेक्स्ट 3.6, सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। कार के मंदन को एक समान मानिए और इसका मान निकालिए। मंदन मतलब ए का वैल्यू माइनस में आएगा बालक। कर कार को रुकने में कितना समय लगा ये भी ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए कि ये जो वेग दिया हुआ है इसको यू कहें कि भी कहें? प्रारंभिक वेग की अंतिम वेग? प्रारंभिक, क्योंकि रुकने का मतलब अंतिम वेग 0 हो जाएगा। आपको थ्योरी में बताया गया था कि कहीं भी हमको अगर क्वेश्चन में दिखाई दे कि पिंड रुक गया, ध्यान देंगे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि पिंड जो है 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था। ठीक है, 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, लेकिन ये 200 मीटर दूरी तय करके ये रुक गया है। तो रुकने का मतलब अंतिम वेग 0। तो हमसे कह रहा है कि ये तो मंदन हो गया, तो बताइए इसका मंदन कितना होगा और रुकने में कितना समय लेगा। तो अब बताइए इसमें क्या आपको गड़बड़ दिख रहा है। तो वेग किलोमीटर प्रति घंटा में है, क्या कर लिया जाए मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो कितना होगा 126 5/18 7 बार में ना जी, तो कितना होगा 35 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? अब आप एक सूत्र है डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं और निकालेंगे भी। डायरेक्ट वाला सूत्र हम बताए थे आपको, कौन सा था बालक? v² - u² / 2s। ठीक है, 2s से निकाल लेंगे गति के तीसरे समीकरण से, और जब a निकल जाएगा तो t पहले समीकरण से निकालेंगे। तो यहां हम लोग लिखेंगे गति के तीसरे समीकरण से। तो गति के तीसरा समीकरण कहता है कि v² = u²। ठीक है, और मंदन है +2s। अब कहिए कि सर माइनस ना, तो माइनस अपने वो माइनस में रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग पहले से थोड़े माइनस लेंगे, ये रिजल्ट माइनस में आना चाहिए। तो यहाँ पर ये 0 है, तो ये क्या होगा u² + 2s। इसको इधर लाइए, -2s = u²। अब यहाँ पर क्या करेंगे बालक, हमको a निकालना है। तो u² / -2s, a = u²। तो u 35 है, तो 35 × 35 हो जाएगा -2। s कितना चल के रुका है 200। 200 35 का स्क्वायर माइनस को ऊपर कर दीजिए, 35 का 50 25 चढ़ते हैं 12, 1225 हो जाएगा। 1225 आई हो जाएगा 400 बालक। तो 400 को 4 × 100 लिख देगा, 4 × 100 लिख दिया गया। क्यों? 25 से कटाएंगे। तो देखिए 25 चौके 100, अब 12 चौके 48, 1 49, 49 बार में ही कट जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो गया, तो a = -49 बटा में ये हो जाएगा 16। अब इसको डिवाइड करके बताइए तो कितना रहा है, 16 दूनी 32, 16 × 48 -3.0 डिवाइड करके बताए तो 3.0 कितना आ रहा है ना। अब निकाल गए ऐसे ही अंदाजे पे ना निकाल लीजिए। 3.0 के बाद कितना आ रहा है आप चेक करके बता दीजिए। 3.0 क्या 6 आ रहा है? 6 आ रहा है। चलिए ठीक है, तो वही ले रहे हैं। 3.06 मात्रक बताइए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब याद कीजिए, आपको बताए थे कि a का वैल्यू माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा? क्योंकि ये त्वरण नहीं है, क्या है? मंदन है। मंदन में a का वैल्यू हमेशा किस में आता है? माइनस में। बना लीजिए इसको। अब एक रह गया क्या, समय निकालना। तो समीकरण 1 में रख के निकाल लेंगे। जिनका बन जाएगा निकाल भी सकते हैं।
जो निकाल लेंगे तो आप टाइम निकालिएगा, v इक्वल टू यू प्लस 80 से निकाल के चेक कीजिएगा। हटा इसको, समय निकाला जाए। तो अब यहां से हम लोग गति के समीकरण का पहला वाला समीकरण यूज करेंगे। लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से जो पहला वाला था उससे निकाला जाए। तो v इक्वल टू यू प्लस 80, तो ये तो 0 है, u कितना निकाले हैं 35, a कितना आया है -3.06 और टाइम तो निकालना ही है। इसको इधर लाइए टोटल को, 3.06 इंटू टी 35, तो t इक्वल टू 35 अपॉन 3.06, ये 11.11 होता नहीं, कितना रहा वाला चेक करके बताइए। तो 11 पॉइंट अप्रोक्स में 4 आना चाहिए। देखिए तो चेक कर लीजिएगा, डेसिमल हटेगा, ध्यान देंगे डेसिमल हटाएंगे, 00 ऊपर भेजिएगा, तो 11 पॉइंट समथिंग अप्रोक्स 11.4 ही सेकेंड आया। चेक कर लीजिए। कितना रहा है 11.1 आ रहा है, डिवाइड किया ठीक से। ठीक है, बनाइए इसको। यही आ रहा है 11.4। चलिए हो गया बालक। तो अब बताइए कि अगर कोई गाड़ी 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा हो तो ब्रेक लगाने के बाद 200 मीटर दूरी तय करके रुक रहा है। ठीक है, 200 मीटर दूरी तय करके रुक रहा है, यही था ना बालक। तो आपसे पूछा गया कि बताइए उसमें कितना मंदन आया होगा और रुकने में कितना समय लेगा। तो मालूम चल गया कि 11.4 सेकंड में रुक जाएगा और उसमें मंदन कितना आएगा -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर एक सेकंड में उसका जो वेलोसिटी है 3.06 क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका 3.7। थोड़ा समझना होगा, ये जो है आपका आपेक्षिक वेग से भी संबंधित है, जिसको आप सापेक्षिक वेग भी कह सकते हैं, काल्पनिक वेग के भी नाम से जाना जाता है। 3.7 है, इसको ऊपर कर दें। कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां ए एवं बी दो समानांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से एक ही दिशा में चल रही है। मतलब दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है और गाड़ी ए गाड़ी बी से आगे है। तो आगे आगे ए चल रहा है, पीछे पीछे बी चल रहा है। कह रहा है बी का चालक ए से आगे निकलना चाहता है। अब जो पीछे वो चाहता है कि भाई हम आगे निकल जाएं, तथा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से इसे त्वरित करता है अपने गाड़ी को। यदि 50 सेकंड बाद बी का गार्ड ए के चालक से
ए के चालक से आगे हो जाता है तो दोनों के बीच का आरंभिक दूरी कितना था ज्ञात करें। देखिए इतना आसान नहीं है, ये आरंभिक दूरी पूछ रहा था कि पहले कितना दूरी पर ये लोग था। अब हम डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम समझिएगा। थोड़ा क्वेश्चन जो है लंबा है इसीलिए अटपटा टाइप का आपको लग रहा होगा। हम डायग्राम बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा सारा। पहले तो 2 लेन बनाइए जिसमें ट्रेन को आप चलाइएगा। क्वेश्चन नंबर बताइए। 3.7 है। अब यहाँ पर 2 लेन ले लेते हैं। फर्स्ट और 1 सेकेंड लेन ले लीजिए। अब कह रहा है कि 2 ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन ए है एक ट्रेन बी है, और ए जो है आगे है बी पीछे है, तो उसको बनाते हैं। तो यहां पर ट्रेन बी कर लेते हैं और इससे ये आगे है तो ये ट्रेन ए हो गया। कोई दिक्कत बालक? कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर 50 सेकंड के बाद एक चीज और ध्यान देंगे, ये चाहता है इससे आगे निकल जाना। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आगे निकलना चाहता है और आगे निकलने के लिए त्वरण भी यूज कर रहा है। कितना का? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं, कह रहे कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसे त्वरित करता है। तो कह रहे कि यदि 50 सेकंड के बाद बी का गार्ड ए के चालक से आगे हो जाता है तो दोनों के बीच की आरंभिक दूरी कितनी थी। तो अब समझिए, ये तो पहला केस हो गया। अब 50 सेकंड बाद मान लेते हैं कि ई आगे निकल जाता है, पीछे ही रह जाता है। तो ये बताइए कि 50 सेकंड में आगे निकल जाएगा, पीछे रहेगा। तो 50 सेकंड ई चलेगा तो देखते रहेगा कि ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ये तो रुका नहीं रहेगा कि आप जाइए तब आएंगे। ठीक है, तो आप कहिएगा कि सर ये 50 सेकंड में मान लिए कि यहाँ पर आया होगा, मान लेते हैं ये ए है, तो ई कह रहा है कि ई क्रॉस कर जा रहा है। क्रॉस करने का मतलब ये है ये आगे निकल जा रहा है। ठीक है, लेन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया जाए। अब इस स्थिति में बी कहाँ होगा? बी यहां होगा, ये बी है। तो देखिए ई क्रॉस ना कर गया, ई यहां ए है और इसको ई पार कर गया बी। अब सवाल ये है यहां पर ये बताइए कि ट्रेन में आगे कौन रहता है? ड्राइवर। पीछे कौन रहता है? गार्ड। आगे कौन रहेगा? ड्राइवर। पीछे कौन रहेगा? गार्ड। आगे कौन रहेगा? ड्राइवर। पीछे रहेगा गार्ड। आगे कौन रहेगा? ड्राइवर। पीछे कौन रहेगा? गार्ड। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि 50 सेकेंड के बाद बी का गार्ड ए के चालक से आगे निकल जाता है। तो 50 सेकेंड के बाद ये कंडीशन है। तो कह रहा है कि बी का जो गार्ड है ए के चालक से आगे निकल गया। चालक मतलब ड्राइवर। तो बी का जो गार्ड है ए के चालक से आगे निकल गया। तो देखिए ये आगे हो गया। तो अब हमको निकालना ये है कि सर 50 सेकंड में कितना चला होगा और ई 50 सेकंड में कितना चला होगा। समझ में आ रहा है बालक? हम पहले इसका निकाल लीजिए या इसका, किसी का निकाल लीजिए कि 50 सेकंड में कितना चलेगा। ठीक है, और ई जब निकालिएगा तो याद रखेंगे त्वरित होके चला है। ठीक है, वो जो चला है वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चला है। तो आप पहले डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद हम निकालना हम लोग शुरू करेंगे। हाँ, हमको ई ध्यान देंगे। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि बताइए ये दोनों कितना दूरी पर स्टार्टिंग में था। समझ में आ रहा है? आप देखिए हम यहाँ पर इसको बनाए हैं तो हम थोड़े जानते हैं कि दूरी कितना है, ये तो क्वेश्चन में दिया था। तो कह रहा है कि बताइए ये दोनों के बीच आरंभिक दूरी कितना था, मतलब ये कितना दूरी पर रखा हुआ था कि ये उसको क्रॉस कर जा रहा है। हमको यही वाला दूरी बताना है बालक। डायग्राम पहले बना लीजिए। और ये समझने के लिए है, ये जो हम लोग डायग्राम वगैरह बना रहे हैं खुद समझने के लिए, इसलिए कि डायग्राम से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। हो गया बालक?
अब यहाँ पर दोनों के लिए हम लोग निकालेंगे, पहले निकालेंगे 50 सेकंड में ये कितना चलेगा। एक चीज और ध्यान देंगे, ये दोनों का स्पीड कितना दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जो चाल दिया है इसका और इसका, ठीक है, तो इसके स्पीड को थोड़ा चेंज कर लीजिए। ध्यान देंगे, इसका जो स्पीड है ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर प्रति सेकंड में। तो कितना हो गया बालक, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे ट्रेन ए द्वारा 50 सेकंड में तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय। तो हमको ये बताइए कि इसका दूरी निकालना है कि कितना चला। तो इसका चाल 20 है, समय 50 सेकंड है, तो 1000 मीटर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 50 सेकंड में ये जो है ये 1000 मीटर का दूरी तय किया है। तो ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ तक होगा 1000 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी। यहाँ पर ट्रेन था और ये ट्रेन का लंबाई कितना है, 400 मीटर, मालूम है ना जी, 400 मीटर है, ये भी अपना 400 मीटर है। तो यहाँ से ये 1000 मीटर आगे चला गया, तो ये कितना समय में गया है, 50 सेकंड में। अब इसका निकालेंगे कि भाई 50 सेकंड में कहाँ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से चला जाए तो ये त्वरण से चला है, तो ये बनेंगे एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। क्यों, वो त्वरण से चला, इसमें कुछ दिया था कि त्वरण हुआ है, नहीं। तो इस हमारा जो सामान्य फॉर्मूला है कि दूरी बराबर चाल गुने समय, उससे बनाए हैं। तो पहले आप इसको भी लिख लीजिए, अगला पेज ले लेंगे इसके बाद। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग 50 सेकंड में चेक करेंगे कि बी कितना चलेगा। हो गया, आगे कैलकुलेशन करें। तो ये बताइए आप 50 सेकंड में किसका दूरी निकालें, ए का। अब बी का निकाल के देखेंगे कि ए कितना चला है, तब ना हम लोग अंतर निकालेंगे। लिखा जाए इसके नीचे, लिखेंगे ट्रेन बी द्वारा 50 सेकंड में तय की गई दूरी, 50 सेकंड में तय की गई दूरी। अब देखिए ट्रेन बी द्वारा हम लोग निकाल रहे हैं, यहां लिख भी लेंगे, हम लिख दे रहे हैं। अब ये बताइए कि वही फॉर्मूला ले लीजिए पीछे वाला, कि अलग से एस वाला लेंगे, एस लेंगे। रीजन क्या है कि यहाँ त्वरण हुआ है, तो आप कहिएगा त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, और समय यहाँ पर आपने बोला है 50 सेकेंड, यही है ना बालक। तो हम लोग यूज करेंगे, यू दिया हुआ है ना, यू कितना है, यू 20 मीटर प्रति सेकेंड, कितना दिया है जी, कन्वर्ट किया है ना, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड, सारा यूज कर लेंगे। ये हो गया एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर ये 20 हो गया, 50 सेकंड में आपने बोला है, 1/2, ए का वैल्यू 1 है,
और ये आपका टाइम कितना है 50, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो s बराबर, ये तो 1000 दिख रहा है 1/2, और इसको हम लोग 50 × 50, 25 बार में ये कितना हो जाएगा 1250, ये हो जाएगा 1000, 1250 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2250 मीटर, 2250 मीटर। अब बताइए डायग्राम में आते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये ट्रेन 50 सेकंड में 1000 मीटर चला है तो ये कितना चलेगा 2250 मीटर। ध्यान देंगे ये कहाँ से कहाँ तक का दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है। क्लियर है। अब हमको ये निकालना है, एक चीज और ध्यान देंगे, हमको ये वाला दूरी निकालना है। तो आप क्या करेंगे बालक कि टोटल दूरी में से ये वाला दूरी घटा दीजिए। तो यहाँ पर हमको ये वाला निकालना है, तो आप कहिएगा कि सर ये जो 2250 लिया है, 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक है ना जी, ये ट्रेन यहाँ से चला है ना, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। आप कहिएगा ये टोटल है, तो टोटल में से एक काम कीजिए, ये वाला और ये वाला माइनस कर दीजिए, ये वाला निकल जाएगा। तो ये कितना है 2250। ठीक, तो अब ये बताया जाए कि हमको ये दूरी निकालना है। तो आप क्या करेंगे, टोटल में से ये 400 और ये 1000, ये टोटल माइनस कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। रीजन क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी 2250 है और हमको ये चाहिए, इसमें से ये दूरी ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेन कितना चला था 1000, ये ऐड करेंगे और ये टोटल में से माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ट्रेन ए तथा बी के बीच, ध्यान देंगे, देखिए इधर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, तो कह रहा है कि 50 सेकंड के बाद, यहां से पढ़ रहे हैं, 2 रेलगाड़ी ए और बी 2 समानांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और एक ही दिशा में चल रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा था। प्रत्येक का लंबाई 400 आप लिए हैं। कह रहा है कि बी का चालक ए से आगे निकलना चाहता है और इसे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित करता है। तो हमको क्या निकालना था बालक, 50 सेकंड बाद ये भी बोला था कि बी जो है ए से आगे निकल जाता है, जो कि डायग्राम में मेंशन है। हमको क्या निकालना था, आरंभिक दूरी कितनी थी। आरंभिक मतलब शुरू में वो कितना दूरी पर रखा हुआ था। तो हम लोग यही निकाल रहे हैं कि ट्रेन ए तथा बी के बीच आरंभिक दूरी। तो बताइए कि अगर आरंभिक दूरी निकालना हो s, ठीक है, तो हम लोग कितना निकालेंगे, तो कहिएगा टोटल में से, ठीक है, आप माइनस क्या करेंगे, तो देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, तो पहले ये लंबाई लीजिए, तो ये कितना है 400, ये कितना है 400, 800 और ये कितना है 1000। तो यहाँ पर हो जाएगा 400 पहला ट्रेन का, 400 दूसरा ट्रेन का, और इसके आगे 1000, टोटल 1800 हो रहा है ना जी। तो 2250 माइनस 1800, तो ये दूरी कितना हो जाएगा आरंभिक दूरी, ये हो जाएगा आपका 450 मात्रक मीटर। इसका मतलब ये है कि शुरू में जब ये गाड़ी यहाँ से खुला होगा तो दोनों के बीच अंतराल कितना का होगा 450 बना लीजिए इसको। कहाँ पे बालक, अच्छा 0 कम है, बना लीजिए। ये जो दूरी निकाले हैं ये बी ट्रेन का है, तो आप यहाँ पे बी लिख दीजिएगा तो मालूम चल जाएगा कि बी ट्रेन के लिए हम लोग निकाले हैं।
ये डायग्राम बेस्ड था बालक, डायग्राम पर आधारित था, डायग्राम से ही इसको समझ पाएंगे हम लोग। और इसके बाद वाला बिल्कुल इसी तरीके का है। समझ में आ गया होगा तो बेहतर है, नहीं तो फिर से एक बार बताना पड़ेगा। क्या बोली? बिना डायग्राम का ही समझ में नहीं आता है। फिर से एक बार बता दिया जाए। ठीक, अब तो इसके आगे एक दो और खतरनाक है 3.9 और 8। सबसे आसान तो यही था। हो गया बालक? चलिए फिर से एक बार डायग्राम के साथ समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, सुन लीजिए। क्वेश्चन हमको याद है। दो ट्रेन है जो कि समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है। तो देखिए ट्रेन बी है, ट्रेन ए है, और दोनों एक ही दिशा में इधर ही न जा रहा है जी, दोनों आगे की ओर गतिशील है। अब दोनों का स्पीड एक ही है, कितना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसमें दिया हुआ है कि ट्रेन ए जो है बी से आगे आगे चल रहा है। तो देखिए ए को आगे बनाया है, बी को पीछे बनाया है। तो ये आगे चल रहा है, वो पीछे चल रहा है। कह रहा है कि यदि बी जो है अपने ट्रेन को अगर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के दर से त्वरित कर लेता है तो 50 सेकंड के बाद ए से आगे हो जाता है। ठीक है, 50 सेकंड के बाद ए ट्रेन से आगे हो जाता है। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि सर ये कहाँ आगे हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए ये किस में आगे हो गया। तो आपसे कह रहा है कि बताइए कि जब शुरू में चला होगा तो ये दोनों ट्रेन के बीच गैप कितना होगा, कितना दूरी का अंतराल होगा जब ये शुरू में चला होगा तब। तो आप एक यहाँ बनाए हैं, एक यहाँ बनाए हैं, तो ये अंतराल रह गया ना बालक। तो शुरू में ये दोनों ट्रेन के बीच दूरी कितना था ये आपको बताना है। समझ में आ रहा है? तो यही हमको गैप निकालना था। हम क्या करेंगे इसका समझिए, पहले दोनों का वेग हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं। दोनों 72 किलोमीटर पर सेकंड से 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ये 1 सेकंड में 20 मीटर चलेगा। अब पहले इसका हम दूरी निकाल लेते हैं कि 50 सेकंड में ही क्रॉस किया है। तो पहले इसका निकालिए कि 50 सेकंड में यहाँ से कहाँ तक चला होगा। तो हम लोग निकाले हैं ट्रेन ए द्वारा 50 सेकंड में तय किया गया दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, आप इसको एस ए भी कह सकते हैं, एस ए भी कह सकते हैं कि सर ये का दूरी है। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो दूरी कितना, दूरी निकालना है, चाल कितना 20, समय कितना 50, तो 1000 मीटर। मतलब यहाँ से ये जो ट्रेन है यहाँ से ये कितना दूरी तक चलेगा, 1000 मीटर तक चलेगा। 1000 मीटर तक कितना समय में, 50 सेकंड में। अब यही उसके लिए निकालेंगे कि वो 50 सेकंड में कितना चला होगा। तो उसको निकालने के लिए आपको सूत्र लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि उसमें त्वरित करने के लिए कह रहा है, वो साधारण फॉर्मूला से नहीं बनेगा। तो पहले हम डाटा ले लिए क्योंकि ये सारा यूज करना था। तो अगर त्वरित करने के साथ निकाला गया तो वो 50 सेकंड में कितना चल दिया, 2250 मीटर। ये कितना चला है, 1000, वो कितना चल दिया, 2250 मीटर। तो अब आपसे कहा गया था कि आरंभिक दूरी बताइए। तो अब बताइए कि टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक मालूम चल गया कि 2250 है। हमको ई दूरी मालूम करना है, ई बीच वाला दूरी मालूम करना है। ठीक है, या कोई दूरी इधर से भी निकालना रहता तो आप कहेंगे कि सर ई टोटल में से, ध्यान देंगे, ई टोटल 2250 है, इसमें से ये वाला और ये सब घटा दीजिएगा तो ये निकल जाएगा। मान लेते हैं कि आप कोई दूरी ज्यादा लग रहा है, हम बोल दिए कि 10 मीटर है मान लीजिए, हम कह दिए कि ये 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 2 8, तो 2 मीटर ना होगा। तो आप क्या कीजिएगा, 10 मीटर में ये दोनों को जोड़ के घटा दीजिएगा। समझ में आ रहा है बालक? अब कुछ समय के लिए हम ये हटा दे रहे हैं, नहीं तो आपके दिमाग में ये बात रहेगा। हम बोल दिए कि टोटल ये 10 मीटर है और ये आपका 2 मीटर हो गया और यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर हो गया। तो ये दूरी कैसे निकालिएगा, तो आप कहिएगा 10 में से इन दोनों को जोड़ के
घटा देंगे। तो ये 10 है, 6 2 8, तो 10 में से 8 घटा दीजिए, कितना हो गया? 2 हो गया। वही तो काम हम लोग कर रहे हैं। हमसे पूछा था आरंभिक दूरी कि दोनों जब ट्रेन खुला होगा तो इन दोनों के बीच दूरी प्रारंभिक वाला कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक टोटल 2250 है। ये ट्रेन अगर 400 मीटर लंबा है तो यो कितना होगा? 400 मीटर ना होगा। ये भी 400 मीटर लंबा होगा, दोनों का लंबाई समान है। तो 400 400 800, कितना आगे चला है? 1000 1800। तब बताइए कि इसके लिए 1800 हो गया, ऊपर वाले के लिए 2250। तो क्या करेंगे, 2250 में से हम लोग 1800 को घटा देंगे तो कितना गया? 450 मीटर। समझ में आ गया अब कि शुरू में कितना दूरी से स्टार्ट हुआ होगा? 450 मीटर के दूरी से स्टार्ट हुआ होगा। कोई दिक्कत बालक? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, चलिए देखिए। तो 3.8 है ना? चलिए देखिए, कह रहा 2 लेन वाली किसी सड़क पर कार ए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलती 2 कारें बी एवं सी, जिनमें से प्रत्येक की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, कार ए तक पहुंचना चाहती है। इसके बाद कह रहा है किसी क्षण जब दूरी ए बी दूरी ए सी के बराबर है तब दोनों 1 किलोमीटर है। कार बी का चालक यह निर्णय करता है कि कार सी के कार ए तक पहुंचने के पहले कि वह कार ए से आगे निकल जाए। किसी दुर्घटना से बचने के लिए कार बी का कितना न्यूनतम त्वरण जरूरी है। अब आपको कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है? इतना लंबा है कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा। अब कब आएगा? जब डायग्राम बनाने के साथ साथ समझाया जाएगा तब समझ में आ रहा है। ये कहानी जैसा एगो हो गया। अब कहेगा सर एसी कह दिया, ए बी कह दिया, ये कहाँ है भाई? तो पहले हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो बताए 2 लेन का समझ में आता है, 1 लेन 2 लेन। इधर से भाई ये गाड़ी जा रहा है, उधर से गाड़ी आ रहा है। 2 लेन होता है कि इधर से जाने वाला, इधर से आने वाला। अब आरा में हम लोग हैं तो यहाँ पर 1 लेन है कि 2 लेन है? 1 ही लेन है। पता नहीं चलता है कौन किधर जाएगा आएगा, कौन किधर से भी घुसा देगा, ठीक है? तो 2 लेन में क्या होता है कि इधर से आपका एक तरफ से जा रहा है, एक तरफ से आ रहा है। तो यहाँ पर कितना लेन लेना है? 2 लेन। चलिए बना रहे हैं डायग्राम। 3 पॉइंट कितना बालक? हो गया ना? 2 लेन, 1 लेन में आएगा, 1 लेन में जाएगा। होना भी यही चाहिए। चलिए अब देखिए इसमें कितना कार का बात हुआ है? 3 कार, ए है, बी है, सी है। तो पहले ए ले लेते हैं। तो बस हो जाएगा ना, बोलोरो। मतलब बोलोरो कार है ना, है जी। चलो इसका नाम ले लेते हैं ए। और एक दूसरा लेन में भी है, दूसरा लेन में एक दूसरे के विपरीत चल रहा है। तो यहाँ पे एक बना लेते हैं। ये कितना है? बी है। अच्छा पहले बना ले रहे हैं, उसके बाद देखा जाएगा। इधर कौन हो जाएगा जी? ये हो गया सी। इस सब का स्पीड बताइए। तो इसका दिया हुआ था, ये ए है ना, ए बी सी। तो ध्यान देंगे भी ए दिया है 56 किलोमीटर, 36 दिया है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप क्या करेंगे,
36 गुने 5/18, तो ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? हो गया। अब ई दोनों का कितना दिया है जी, देखिए पढ़ दे रहे हैं। इसका तो हो गया, ई दोनों का 54 दिया हुआ है, दोनों का 54 है, तब तो आसान है, निकाल दिया जाए। और ये कैलकुलेशन आप थोड़ा सा बाहर करें तो बेहतर रहेगा, इसमें से हम बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम है, इसमें दिखाना होगा बनाकर। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे कैलकुलेशन आप कर लीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना था, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग क्या किए, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में, तो कितना हो जाएगा, तो हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत बालक? अब बी और सी का बराबर है, जितना बी का उतना ही सी का। तो यहाँ पर अगर बी का निकाला जाए या सी का निकाला जाए तो ये कितना हो जाएगा 54 था, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, 54 5/18 है, और ये हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? ये 15 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, ये भी चल रहा है, और इसका कितना है, तो ऊपर वाले का 10 है। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड, इसका हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड, इसका भी हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप डायग्राम देखिएगा, सब एक ही बार में नहीं पढ़ना है। कह रहा है कि 2 लेन वाली किसी सड़क पर कार ए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ऊपर बनाए थे ना हम लोग, 36 से उसको कन्वर्ट कर लिए थे तो 10 आया था। एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चलती 2 कारें। अब कोई कह रहा था कि सर आप बी और सी को विपरीत क्यों किए हैं, पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलती 2 कारें बी एवं सी, मतलब बी और सी एक दूसरे के उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है। बालक समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तब समझ में आएगा। यहाँ कह रहा है कि एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलती 2 कारें बी एवं सी, जिसमें से प्रत्येक का चाल कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब डायग्राम में देखिए, एक दूसरा का उल्टा चल रहा है, 54 था तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिए तो 15 हो गया। कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा है, कार बी का चालक यह निर्णय करता है कि कार सी के कार ए तक पहुंचने से पहले कि वह कार ए से आगे निकल जाए। अब समझिए क्या कह रहा है, ये निर्णय करता है कि ई जब तक यहाँ पहुंचेगा तब तक यहाँ से जाके इधर से निकल जाएंगे। समझिए इधर कि 2 लेन है, तो इधर से गाड़ी जा रहा है तो इसको इसके पीछे चलना चाहिए था ना जी। तो ये सोच रहा है कि इस धीरे धीरे चल रहा है, तब तक आगे से हम निकल जाएंगे। कैसे ओवरटेक करता है सब, तो ये ओवरटेक करने का सोच रहा है कि हम ओवरटेक कर लेंगे। तो ये निर्णय लेता है कि जब तक ई ए के पास पहुंचेगा और उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी भागना नहीं है, अभी समय है। क्लियर है वाला? देखिए फिर से कह रहा है कि कार ए तक पहुंचना चाहती है। कह रहा है किसी क्षण जब दूरी AC के बराबर है तथा दोनों 1 किलोमीटर पर है, तो कार बी का चालक यह निर्णय करता है कि सी के कार ए तक पहुंचने से पहले वो ए से क्या हो जाए, आगे निकल जाए। इसका मतलब ये है कि अभी इन दोनों के बीच 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। याद रखिएगा, 1 किलोमीटर ई भी पीछे है इससे, और 1 किलोमीटर ई भी पीछे है। ये भी जो है 1 किलोमीटर पीछे है, लेकिन इसके दिमाग में क्या चल रहा है कि अभी 1 किलोमीटर आएगा तब तक तो हम निकल जाएंगे इधर से, यही सोच रहा है। तो कह रहा है कि ये आगे से निकल जाए, इसके लिए इसके पास कितना त्वरण होना चाहिए कि इसके यहाँ तक आने से पहले ही ये क्रॉस करके निकल जाए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना जी। मान ली कि हम भी इधर से जा रहे हैं, आप इधर से जा रहे हैं, अब बगल वाला ट्रक जा रहा है, तो आप सोचते हैं ना कि ट्रक के किनारे से हम निकल जाए, और सामने से कार आ रहा है, तो आप तो यही सोचिएगा कि कार और ट्रक बराबर मत हो, नहीं तो धक्का लग जाएगा। वो सामने आ गया, उधर से कार आ रहा है, तब तो मार देगा आपको। तो आपके दिमाग में यही है कि ट्रक को क्रॉस करने से पहले, मतलब जब तक कार नजदीक आएगा ट्रक के पास, तब तक किनारे से हम क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो आप अपना स्पीड बढ़ाइएगा कि उतने रखिएगा, बढ़ाएंगे। तो स्पीड का बढ़ना क्या होता है, त्वरण। तो यही त्वरण आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये कितना स्पीड से आगे बढ़ जाएगा, ये अपना कितना त्वरण बनाएगा बालक। कोई दिक्कत? चलिए, तो
डायग्राम बना लीजिए और ये लिख लीजिए, आगे कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। ट्रेन का टाइम हो गया है जी। चलिए, तो सब चेहरा देख रहा है, एक तरफ घड़ी भी देख रहा है। अच्छा, तो क्या किया जाए, ट्रेन है तो छोड़ दिया जाए, अब अगले ही क्लास में करेंगे। और अगर आपको समय नहीं मिलेगा तो हम वीडियो बना के ही डाल देंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए, एक होता है कि सामने से समझना और एक वीडियो वाला थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब कोई सोचेगा क्वेश्चन पढ़ के बिना डायग्राम का बना ले, बनेगा बालक? समझ में ही नहीं आएगा। तो डायग्राम जो होता है सिचुएशन को बेहतर तरीके से स्पष्ट करता है। चलिए, जिनका ट्रेन है बाबू निकल जाओ तुम, फिर हम इसको कर लेंगे। चलिए चलिए, और जिनका ट्रेन नहीं है रुकेंगे, तब ना वीडियो डलाएगा, मालूम चलेगा अधूरे क्वेश्चन रह गया। कन्वर्ट कर लिए दोनों का स्पीड, लिखेंगे इसके नीचे। डायग्राम में मेंशन कर लीजिएगा जो आप लिखे हैं 54 किलोमीटर को कन्वर्ट करने के बाद वो मेंशन करना होगा आपको। हो गया बालक? तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे कि सर वो कार सी जो है, ध्यान देंगे, कार सी जो है मतलब 1 किलोमीटर आने में कितना समय लेगा। तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर हो जाएगा। तो पहले हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे कि भाई कितना समय में इसके नजदीक आ जाएगा, समय निकाल लेंगे। हम देखेंगे कि उस समय में इसको क्रॉस कर जाना है। तो पहले आपको मालूम चलना चाहिए कि जो गैप है 1 किलोमीटर का, ये कितना समय में इसके नजदीक आ जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से हम अपना स्पीड बढ़ाएंगे। यहां तक हो गया? इसके नीचे लिखा जाए, लिखेंगे कार सी को कार ए तक पहुंचने में, कार सी को लिखेंगे, कार सी को कार ए तक पहुंचने में लगा समय तो बताइए, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो याद रखेंगे, ई जो होगा सापेक्ष चाल होगा। सापेक्ष चाल, खाली चाल नहीं ले लेंगे। सापेक्ष चाल मतलब सी और, ध्यान देंगे, सी और ए उल्टा चल रहा है, तो उल्टा चलने पे वेग जुड़ जाता है कि घट जाता है? जुड़ जाता है। ट्रेन वाला एग्जांपल याद है ना बालक? तो आप कहेंगे कि सर दूरी तो दिख रहा है 1 किलोमीटर, उल्टा चलिएगा तो दोनों का जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1000 मीटर 1 किलोमीटर को, और 15 10 25, 25 चौके 100, कितना सेकंड जी? इसका मतलब सी जो है 40 सेकंड में किसके नजदीक आ जाएगा? कार ए के नजदीक आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपना स्पीड बढ़ा देंगे। हम देखेंगे कि 40 सेकंड में हम उसको क्रॉस कर जाएं। पहले आप लिख लीजिए इसको। तुम लोग का बाबू टाइम अभी चेंज हुआ है, ठीक है? हाँ, तुमको तो शाम को बुलाए हैं अभी, ठीक है? ग्रुप में है ना आप? अभी ग्रुप में नहीं हो? शाम को 5 से 6 में चल रहा है आप लोग, ठीक है? शाम को 5 से 6, ठीक। कल वाला टाइम बताएंगे, आज वाला बताया जाएगा। तो जैसे जैसे स्कूल कॉलेज चलेगा उसी के हिसाब से चलना है। हो गया बाबू? चलिए, अब क्या करेंगे, तो देखा जाए कि 40 सेकंड में वो सी जो कार है वो कार ए के नजदीक आ रहा है।
तो हम कितना चलेंगे, हमको कितना जरूरी त्वरण चाहिए, तो याद रखेंगे यहाँ भी सापेक्ष चाल लेना होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी एक ही दिशा में चल रहा है, तो एक ही दिशा में चलते हैं तो सापेक्ष चाल घटेगा, घटेगा कि जुड़ेगा जी? घटेगा। तो 10 से था, अब 15 से है, तो 15 में से 10 गया तो सापेक्ष चाल 5 लिखा जाए। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे 40 सेकेंड में 40 सेकेंड में 40 सेकेंड में 40 सेकेंड में बी को 40 सेकेंड में बी को ए के पास पहुंचने के लिए 40 सेकेंड में बी को ए के पास पहुंचने के लिए जरूरी त्वरण, पहुंचने के लिए जरूरी त्वरण, तो बताइए त्वरण बराबर, त्वरण हमको चाहिए तो त्वरण के लिए एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले लिया जाए। तो आप कहेंगे कि सर एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पर, बोला जाए बालू, अच्छा ए टी स्क्वायर, टाइम तो मालूम चल गया कि 40 सेकेंड लेना है। अच्छा ये बताइए दूरी कितना है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। और त्वरण हमको निकालना है, ये तो हमको निकालना ही है। और u कितना लेंगे? सापेक्ष चाल, सापेक्ष, ये जो u है ये आपका सापेक्ष चाल रहेगा। तो जब दोनों एक ही दिशाओं में चलेगा, जैसे ये 15 है, ये 10 है, तो दोनों का सापेक्ष चाल कितना होगा? 15 माइनस 10 बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? सारा वैल्यू पुट कीजिए और ये निकालिए, इसमें सारा वैल्यू पुट करेंगे और ये निकालेंगे। तो ये 1000 हो गया, ये u5 हो गया, समय 40 है, हाफ हो गया, ये तो निकालना ही है, और t कितना है? 40, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1000, ये 200 हो जाएगा, और ये 1600 इंटू ए अपॉन 2 कैंसिल करा दीजिए। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 1000 में से इसको लाके घटाइए तो 1000 माइनस 200 इक्वल टू कितना? 800